तो फैलन गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, हाई स्कूल भौतिक विज्ञान है, भाग्य 1 वर्ग 9 के लिए है। ये क्लास 9 का इसका चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसी वीडियो में सभी सॉल्यूशन नंबर 1 चैप्टर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला सॉल्यूशन है, देखिए, विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन सॉल्यूशन देखेंगे। इस वीडियो में जानेंगे सभी सॉल्यूशन जितना भी है, इसका अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला अभ्यास है, देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेकिन आंसर दे फिर भी आपको बता देते हैं। देखिए, पहला सवाल है, देखिए, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। ये इसका आंसर हो जाएगा तुलना करने की। मापन क्या है? एक तरह से प्रक्रिया, यानी कि तुलना करने की प्रक्रिया है। तो दूसरा नंबर में देखिए, 2 नंबर में कह रहा है, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक संख्या, या ये इसका ग नंबर आंसर हो जाएगा। काहे कि मात्रक और संख्या दोनों की ज़रूरत है। किसी परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, तो 3 नंबर में देखिए, SI मात्रक में कितने आधारी मात्रक है? तो आप पढ़े होंगे SI मात्रक, ये इसका आंसर हो जाएगा ग, 7 होते हैं। SI मात्रक में आधारी राशि 7 होते हैं। तो 4 नंबर में देखिए, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है? तो इनमें कौन आधारी राशि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेग। वेग आधारी राशि नहीं है। तो उसके बाद 5 नंबर में देखिए, 1 kg बराबर होता है। 1 kg बराबर होता है क्या चीज़ के? यानी कि 1000 ग्राम होता है। 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। और 6 नंबर में, तो 6 नंबर तो नहीं है, 6 नंबर ख़त्म हो गया। आप रिक्त स्थान में देखिए क्या कर रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 1 नंबर में देखिए, ऊष्मा का SI मात्रक है। ऊष्मा के SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहाँ जूल लिखिएगा, ऊष्मा के SI मात्रक जूल होता है। उसके बाद देखिए 2 नंबर में, 1 m² बराबर कितना के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻6 बराबर इतना होता है। तो 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में डैश राशि वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। तो आधारी राशि है, आधारी, यहाँ लिखेंगे आधारी राशि जो है स्वतंत्र मानी जाती है। तो 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में कह रहा है, वेग एक क्या चीज़ है? डैश राशि है। वेग व्युत्पन्न राशि है। वेग क्या है? वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि। वेग क्या है? व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में, ज्योति तीव्रता का आधारी SI मात्रक डैश है। तो ज्योति तीव्रता का यानी कि SI मात्रक क्या है? कैंडेला है। कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। तो 6 नंबर में देखिए, एक यानी कि 1 kg CM³ बराबर कितना के बराबर होता है? तो 10⁻3 के बराबर होता है। तो रिक्त स्थान भरना है और 10⁻3 है। और 7 नंबर में देखिए, 7 नंबर में बोल रहा है, यानी कि दाब का SI मात्रक पास्कल कहलाता है। तो दाब का SI मात्रक पास्कल अगर यहाँ 1 देंगे तो इतना बराबर होगा। तो 8 नंबर में देखिए, एक केल बराबर क्या होता है? तो लगभग 1 केल बराबर कितना होता है? तो 1 केल बराबर यानी कि 4.2 जूल होता है लगभग, समझे? उसके बाद देखिए, आगे में देखिए, रिक्त यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, तो आपको आशा करते हैं, यानी कि शॉर्ट वीडियो में, यानी कि शॉर्ट आंसर में जवाब देने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको आसानी से हो जाए, समझे? बस। तो यहाँ देखिए, विज्ञान का परिभाषा दिया है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। तो आप ये अगर ये नहीं समझते हैं, तो आप देखिए, रटना नहीं है आपको, खाली समझना है। याद नहीं करना, आपको समझना है बस। तो दूसरा तरीका देखिए क्या है। तो या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है कि आपको लिखित याद करना है, याद होगा कि नहीं होगा, कोई
आना है, आपको समझना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, आपको समझना है बस। तो विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है। तो 2 नंबर में देखिए भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो भौतिक राशि आप तो को पता है, देखिए कितने प्रकार की होती है। देखिए भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। तो भौतिक राशि देखिए ऊपर में दिख रहा है आपको, तो आधारी राशि कहते हैं और व्युत्पन्न राशि कहते हैं। भौतिक राशि के 2 प्रकार होते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो 3 नंबर में देखिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले ले या तो पोज कर ले। तो 3 नंबर में देखिए आधारी राशि किसे कहते हैं। तो आधारी राशि किसे कहते हैं, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार का है। तो आधारी राशि वह राशि जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, जो कभी बदला नहीं जाता है, उसे आधारी राशि कहते हैं। तो 4 नंबर में देखिए व्युत्पन्न राशि क्या है। व्युत्पन्न राशि क्या है? तो व्युत्पन्न राशि देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा, देखिए वह राशि जो आधारी राशि तथा व्युत्पन्न राशि पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट कर ले। देखिए 5 नंबर में आधारी मात्रक किसे कहते हैं। ये जो है ये गाइस देख रहे हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आंसर इसका। उसके बाद 6 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर में मात्रकों की पद्धति से आप क्या तात्पर्य है। तो मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है, तो देखिए किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए तो मात्रकों की क्वेश्चन क्या है, मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। तो लिखेंगे आंसर में, आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट कर ले। देखिए सभी प्रकार के राशि, व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। फिर से सुनिए, सभी प्रकार के राशि, व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि के समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो 7 नंबर में देखिए क्या कहा। तो देखिए 7 नंबर में रेडियन और स्टेरेडियन किन के मात्रक है। तो आप जानते होंगे, तो नहीं जानते हो बताएंगे। देखिए आंसर में लिखेंगे रेडियन का मात्रक समतल और स्टेरेडियन का मात्रक घन होता है, या तो स्क्रीनशॉट कर ले। तो 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो देखिए तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो आप स्क्रीनशॉट कर ले। उसके बाद देखिए तो 9 नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो देखिए किस तरह से हम किए हैं। तो प्रकाश वर्ष आपके लिए या तो स्क्रीनशॉट कर ले या तो पोस्ट कर ले। देखिए प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। दूरी की मापने की इकाई को यानी कि दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इस तरह से 9 नंबर ख़त्म। उसके बाद तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न ख़त्म। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में चलते हैं। तो देख सकते हैं कि देखिए पहला नंबर में देखिए किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है, एक उदाहरण देकर समझाएं। इसको किस तरह से परिभाषा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों की गणना उसके परिणाम पर आधारित होता है। उसका एसआई मात्रक क्या होता है, व्यक्त है। तो जैसे में द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, समय का एसआई मात्रक सेकेंड तथा द्रव्यमान का परिणाम किलोग्राम, उसी प्रकार समय को परिमाण सेकेंड होता है, समय का परिमाण सेकेंड होता है। तो आप स्क्रीनशॉट कर ले। तो बढ़ते हैं तब 2 नंबर की ओर। तो देख सकते हैं कि 2 नंबर में देखिए आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, इनके दो उदाहरण दीजिए। तो इसका परिभाषा तो इसका परिभाषा हो जाएगा वह राशि जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है,
जो कभी बदला नहीं जाता है उसे आधारित राशि कहते हैं। आधारित राशि कहते हैं। जैसे में देखिए दो को उदाहरण लेना है आपको, लंबाई और द्रव्यमान। तो वह राशि जो आधारित राशि तथा व्युत्पन्न राशि पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो जैसे में आयतन और कार्य, तो हमको बोल रहा है क्या, आधारित राशि और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। तो दोनों का परिभाषा दे दिए, उसके बाद दो दो उदाहरण दे दिए। आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट कर ले या तो पहुँच करके लिख ले, यानी कि रोक करके। तो ऐसा करते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आया होगा परिभाषा। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच गया है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी में आंसर दे देंगे गाइज आपको। तो ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीक़ा से। अगले वीडियो में आएंगे गति का सॉल्यूशन लेके। देखिए लिंक डाल देंगे आपको, अगर ये नहीं पढ़े हैं भौतिक ये जो देख रहे हैं, ये जो पहला अध्याय है विज्ञान और मापन, अगर ये नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप पहले पढ़ लें, उसके बाद साथ ही सॉल्यूशन कर दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से अगला वीडियो में आएंगे गति के साथ सॉल्यूशन लेके। तो तब तक लिए गुड बाय।